सबसे पहले मैं दिखा दूँ मैं ये वीडियो कब बना रही हूँ। देखिए टाइम देख लीजिए 3:44 ये सुबह का समय। देखिए बाहर देख लिया आपने, सुबह होने वाली है। इतनी बड़ी बात सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इनफैक्ट मुझे प्रॉपर रात में नींद नहीं आई। बस नींद में भी यही सब चल रहा है, एग्जाम स्कैम यही सारी चीज़ें चल रही हैं। केवीएस का स्कैम चल रहा है, क्या ये बात सच है? जी हाँ, पूरी तरह से सच है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कितने लोगों से आप मिलिए जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनसे पूछे आपका क्या मार्क्स आया है, वो आपको बताएं कि मेरे 160 तक आए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात आई थी कि चलो जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो फिर 130 प्लस के होंगे, 135 प्लस के होंगे, उनका सिलेक्शन तो निश्चित है क्योंकि वो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे ही। कितने लोगों के तो इंटरव्यू में 0 नंबर आए हैं। इज इट पॉसिबल? आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसे ही आपके 10 नंबर बन जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आपका जो गेटअप हो, जो वहाँ पे पहन के जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके भी नंबर आपके बनते हैं। तो 0 नंबर कहाँ से हो गया भाई? फिर केवीएस अपने इंटरव्यू के नंबर क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? वो नहीं करेगा क्योंकि उसने पैसे खाए हैं। एक तो 4 साल के बाद वैकेंसी आई, 4 साल के बाद वैकेंसी। कितनों की एज निकल गई, कितने लोग केवीएस के इंतजार में रहते हैं। ये शुरू से ही अपने ड्रामे दिखा रहा है, शुरू से ही वेरी फर्स्ट टाइम जब से उसने वैकेंसी लाई है तो कभी ये चेंज किया उसने, कभी वो चेंज किया, फिर अचानक से इतने सारे एग्जाम्स ले लिए, तुरंत ही एग्जाम ले लिए। चलो वो भी ठीक है, एग्जाम सबके लिए सेम ही था। और जब मार्क्स की बात आई तो बाप रे, इतने ज़्यादा, इतना हाई कट ऑफ गया है। तो ये भी मान लिया कि हाई कट ऑफ गया है, एक से एक धुरंधर कैंडिडेट है हमारे यहाँ, तो उनकी सिलेक्शन भी तो नहीं हुई। आपने क्या सोच के 160 वाले को नहीं लिया? 180 में 160 जिनका आना, इज इट नॉट नॉर्मल? वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तभी उनका आया है। सिलेक्शन उनका हुआ है जिन्होंने पैसे दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे तो खाए केवीएस ने भर भर के। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कीजिए चाहे दूसरे किसी सिस्टम की बात कीजिए, हर जगह घोटाला है। एटलीस्ट केवीएस के बारे में ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यह बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छी संस्था थी, लेकिन यहाँ पर भी ये सब कुछ शुरू हो गया। जिन लोगों ने केवीएस में पैसे दिए कि उनकी जॉब हो जाए, जॉब तो उनका हुआ है, लेकिन जिनकी बीएड की डिग्री रही है वो तो कहीं के नहीं रहे ना। उनकी तो मतलब उनके साथ तो क्या हो गया कि पैसे भी गए। और हालांकि मेरे खुद के मार्क्स बहुत कम आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन को का डिज़ाइन किया हुआ था, उस हिसाब से मुझे लगा था कि जब क्वेश्चन में चैलेंज किए जाएंगे तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे होंगे कि बनेंगे, जिससे 5 से 6 आराम से बनते हैं। और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन भी किया तो बहुत सही तरीके से नहीं किया। बस कुल मिलाकर जब किसी को कुछ गलत करना होता है या अपने हिसाब से काम करना होता है तो वो चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं और पूरी तरह से आपको परेशान करते हैं। बहुत तरह की आरटीआई की गई, आरटीआई में भी एक क्वेश्चन पे 1000 रुपए का उन्होंने चार्ज करवाया। फिर भी चलो वो सब कुछ ठीक था, लोगों ने किया, कैंडिडेट्स जिनके लिए ये सब कुछ है, जो बीएड सीटेट और बहुत सारी चीज़ें पार करके, इतना सारा संघर्ष और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आते हैं यहाँ तक और अपना बेस्ट देते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है कि क्या सब ट्यूशन पढ़ाएंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। मेहनत इस दिन के लिए करते हैं कि हमारा सिलेक्शन ही ना हो, इससे बेहतर तो स्मार्ट वे लगाएं। आप स्मार्ट तरीके में जाइए और कहीं से भी बैंक से लोन ले लीजिए और पैसे दीजिए, बस आपकी फ्यूचर सेट है। एग्जाम के दौरान ही हम सबको पता चल गया था कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट हमें उम्मीद थी कि नहीं, हम अच्छा मेहनत करेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा ही। लेकिन एक थोड़ा डाउट था, तभी ऐसा लग रहा था कि शायद ये न्यूज़ गलत निकले, लेकिन ये न्यूज़ 100% सही है। मुजफ्फरपुर की जो बात कर लेते हैं, वहाँ पे तो पूरा पूरा सेंटर को ही हैक कर लिया गया था और सबसे ज़्यादा वो जो टेक्निकल हैकिंग हो रही थी, आप सबको पता होगा, टेक्निकल हैकिंग जुड़े हुए थे 2 स्टेट से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। तो ये सब चीज़ें सुनने में आई थी, न्यूज़ में भी आई थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी, बहुत से कैंडिडेट्स हमसे जुड़े थे और बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। हालांकि हमारे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, हमारा जो शहर है, हमारे उस शहर में 2-3 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे इस तरह की कुछ घपलेबाजी चल रही थी। केवीएस को शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। ऊपर बैठा अधिकारी ये सब कुछ कर रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिस्टमेटिकली सब कुछ होता है और इस तरीके से करना बिल्कुल जायज़ सही नहीं था।
जी हाँ, भारत में ऐसा कोई पहला भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कई सारे हो रहे हैं, होते आ रहे हैं और अब ये बहुत कॉमन हो गया हमारे लिए। और केवीएस से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि केवीएस में भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। एक बीएड ने तो अलग ही हमें चोट पहुँचाई है। बीएड का जो फैसला आया है, मुझे पता नहीं चलता कि ये सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से बना हुआ है। सही है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देख करके फैसला लेते हैं, लेकिन संवेदनहीन बनना ये गलत है, क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि चीज़ें गलत आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, तर्क आपके सामने गलत प्रस्तुत किया जा रहा है और आपको ये भी पता है कि दूसरे का पक्ष आपके सामने नहीं आया है या फिर दूसरे का पक्ष किसी हद तक सही है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के इंतज़ार में है कि जिनके खिलाफ ये फैसला हुआ है वो एक्शन ले, तब वो हमारे लिए कुछ करेंगे या पता नहीं करेंगे भी या नहीं। यूट्यूब पे इतने सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो केवी की तैयारी करवा रहे हैं, सीटेट करवा रहे हैं और भी बहुत सारे टेट की एग्जाम्स करवा रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ज़रा, उन लोगों के मुंह से एक आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही, क्योंकि जब वो बोलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा भारत सुनेगा। लेकिन उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे, कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं और किसी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनके कुछ कहने पे उन्हें भी डर है कि उनका अपना चैनल भी कुछ बैन या हैक ना हो जाए। इसे ही कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, बस ये कहने के मात्र के लिए हैं। बहुत कुछ अब हम अपना गुस्सा से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं। आप कुछ कर सकते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका बीएड चला गया, आपका केवीएस चला गया, सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं बचा है अब। क्या आपको लगता है जब आपकी डिग्री नहीं है तो फिर आप आगे किसी और एग्जाम की का सोच सकते हैं? बिल्कुल अंधकार सा हो गया जीवन, ऐसा प्रतीत हो। इसमें ये कोई नई बात है नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। हालांकि केवी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये तो ऑटोनोमस है, लेकिन ये गवर्नमेंट वाली फैसिलिटी तो मिलती है हर तरह से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहे थे, मेहनत भी बहुत कर रहे थे। कोई नहीं, हमारा समय ख़राब चल रहा है, लेकिन चीज़ें कभी तो हमारे अनुकूल होंगी। और बुरा लगता है सिस्टम सिस्टम जब ऐसा करती है हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं जिसमें लोग इस तरीके से बता रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं, तभी हमें पता भी चल रहा है कि उनका मार्क्स एक ही सब कुछ आया था। इसके अलावा हमारे साथ के जो कैंडिडेट्स थे जो तैयारी कर रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा अच्छा स्कोर आया, बावजूद उनका हुआ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। शेयर ज़रूर करें, शेयर प्लीज़ ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पे बने रहिएगा। देखते हैं कि भी और क्या क्या करता है हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू।